नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इमरान खान और दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति पर। दोस्तों अपन ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो दोस्तों वो पढ़ा था राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहारों के बारे में दोस्तों अपन ने बात की थी। आज दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं और राजस्थान से त्योहारों से संबंधित दोस्तों बात करता हूं। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। दोस्तों त्योहारों से रिलेटेड ही अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वही तो आपको राजस्थान के मेले। दोस्तों आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे राजस्थान के मेलों पर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे राजस्थान के अंदर जो मेले लगते हैं उन पर अपन आज यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अब बात करते हैं सर मेलों से संबंधित क्वेश्चन जो है वो कौन से आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले वो बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो है वो दो तरह से तीन तरह से पूछा जाता है। एग्जामिनर जो है वो दो या तीन तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। पहला कि एक मेला देकर पूछेगा, जैसे पूछ लिया तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला कहां लगता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा तेजा जी का मेला कब लगता है, कहां लगता है, कब लगता है, ये याद रखना है। तीसरा दोस्तों चार मेले दे देगा, पीछे वो चार तिथियां दे देगा और आप लोगों को वो सुमेलित कराने की बोलेगा। इस तरह से दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपन को इस टॉपिक के अंदर केवल समझाने वाले, दोस्तों आज मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है। आज मेरे पास समझाने वाली बात नहीं करूंगा, आज आपको याद करने की बात करूंगा। दोस्तों आज आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपको त्योहार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तो उस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर दोस्तों। तो अब बात करते हैं त्योहारों के बाद, बात करते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, चलिए दोस्तों त्योहारों के बाद बात करते हैं अपन राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेलों की बात करते हैं। दोस्तों त्योहारों के टाइम पर अपन ने महीने में आप लोगों को बता चुका था कि 12 महीने होते हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्ग से अगहन या मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। इन 12 महीनों के हिसाब से अपन चलते हैं। ठीक है, एक एक करके उठाते हैं। तो सबसे पहले चैत्र के महीने की बात करते हैं। दोस्तों देखिए चैत्र के महीने में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, एक एक महीने के अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे दिखता है अपन को, यहाँ पर देखना है मेला। ठीक है, यहाँ पर स्थान कि ये मेला कहाँ पर लगता है वो वाला स्थान, और यहाँ पर अपन को देखनी है तिथि। तिथि मतलब कि ये मेला कब लगता है। ये तीन चीजें याद रखना है, मेला कहां लगेगा और कब लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बता दिया कहां लगेगा और कब लगेगा, इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक मेले को अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेला, एक सेकंड में आकर चेंज कर लेता हूं मैं। पहला मेला दोस्तों, पहला मेला चैत्र से लेता हूं, स्टार्टिंग से लेता हूं। तो पहला मेला है फूल डोल महोत्सव। फूल डोल महोत्सव दोस्तों, जो फूल डोल महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है दोस्तों, ये आपके किया जाता है, एक स्थान आता है नाथ द्वारा, एक स्थान आता है दोस्तों आपके राम द्वारा, नाथ द्वारा नहीं सॉरी राम द्वारा। और राम द्वारा जो है दोस्तों ये आता है आपके शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा दोस्तों आता है बिलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा बिलवाड़ा के अंदर दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि फूल डोल महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है, तो शाहपुरा बिलवाड़ा के अंदर होता है। राम द्वारा एक स्थान है, वहां पर किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख मेला माना जाता है। और दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय के अंदर जो मंदिर होता है उस मंदिर को दोस्तों राम द्वारा कहा जाता है। तो मंदिर की जगह अपन राम द्वारा बोलेंगे या अपन संप्रदाय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों फूल डोल महोत्सव का आयोजन शाहपुरा बिलवाड़ा के अंदर ये किया जाता है। दोस्तों आपसे एक सेकेंड, ये जो मेला लगता है दोस्तों ये लगता है आपके चैत्र कृष्ण एकम। ये जो मेले का आयोजन होता है दोस्तों वो कब होता है, चैत्र कृष्ण एकम से, यानी दुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम का मतलब दुलंडी। तो चैत्र कृष्ण एकम से स्टार्ट होता है से, और ये चलता है दोस्तों आपके पंचमी तक। पंचमी तक चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों आगे बात करता हूं नंबर दूसरा मेला। चैत्र की बात करते हैं तो चैत्र में नंबर दूसरा मेला देखिए आप। दूसरा मेला है दोस्तों आपके शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला।
सभी को पता होगा कि शीतला माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है आपके एक स्थान आता है चाकसू। एक स्थान आता है दोस्तों आपके चाकसू, और चाकसू जो है दोस्तों ये आता है आपके जयपुर के अंदर। कहां पर आता है दोस्तों? जयपुर के अंदर। दोस्तों शीतला माता का जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, हालांकि बहुत सारे मंदिर है दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर, आपके गांव में होंगे, मेरे गांव में भी है, लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर है शीतला माता का, जिसे खंडित माता भी कहा जाता है, वो कहां पर है दोस्तों? चाकसू जयपुर के अंदर एक पहाड़ी है सील की डूंगरी, उस सील की डूंगरी पर दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है। तो यहां पर ये मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मेला लगता है ये गधों का मेला माना जाता है। बात करता हूं चाकसू जयपुर के अंदर ये जो मेला लगता है, ये लगता है दोस्तों आपके, ये लगता है दोस्तों आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कब किया जाता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। क्लियर दोस्तों? दोनों मेले समझ में आ गए। तीसरा मेला देखिए आप लोग, तीसरा मेला, मेले की जगह एक महोत्सव का आयोजन होता है, उस महोत्सव का नाम है गुडला महोत्सव। गुडला महोत्सव दोस्तों, ये जो गुडला महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों आपके मारवाड़ के अंदर, या फिर मैं पर्टिकुलर नाम लूं तो जोधपुर के अंदर। मारवाड़ ऑप्शन में हो तो मारवाड़ करना है, जोधपुर हो तो जोधपुर करना है, दोनों हो तो जोधपुर करना है। क्लियर दोस्तों? तो ये कहां पर किया जाता है? जोधपुर के अंदर किया जाता है, मारवाड़ के अंदर। ठीक है, अब कब किया जाता है? तभी किया जाता है जब शीतला अष्टमी मनाई जाती है, शीतला माता का मेला लगता है। तो कब लगेगा दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए नंबर 4, गुडला महोत्सव हो गया। नंबर 4 देखिए। ठीक है, आगे देखिए अपन बात करते हैं, एक और मेला है, वो भी अष्टमी को ही बात करूंगा। उस मेले का नाम है दोस्तों आपके ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी का मेला दोस्तों, ऋषभ देव जी जो है वो जैन संप्रदाय के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। दोस्तों जैन ऋषभ देव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है, और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है ऋषभ देव जी का, वो बना हुआ है दोस्तों आपके एक गांव आता है, उस गांव का नाम है दुलेव गांव। दुलेव गांव। और दोस्तों ये जो दुलेव गांव है ये आता है दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर। दुलेव गांव कहां पर आता है दोस्तों? आपके उदयपुर के अंदर आता है। अब यहां पर ऋषभ देव जी की जयंती जो मनाई जाती है दोस्तों, वो भी शीतला अष्टमी के दिन मनाई जाती है। तो यहां पर जो मेला लगेगा दोस्तों, वो भी कब लगेगा दोस्तों? आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी। तीनों मेलों का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। वहां पर देखिए शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर के अंदर, गुडला महोत्सव जोधपुर या मारवाड़ के अंदर, ऋषभ देव जी का मेला दुलेव गांव उदयपुर के अंदर। इन तीनों मेलों का आयोजन दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को यानी शीतला अष्टमी के दिन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगले मेले की बात करते हैं, नंबर 5। नंबर 5वां मेला है दोस्तों आपके गोटिया अंबा मेला। 5वां जो मेला आया है दोस्तों, वो आया है आपके पास गोटिया अंबा मेला। दोस्तों गोटिया अंबा का जो मेला लगता है, ये लगता है दोस्तों आपके बांसवाड़ा के अंदर। गोटिया अंबा एक गांव का नाम है दोस्तों, उस गांव के अंदर बांसवाड़ा के अंदर आता है, उस गांव के बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों ये मेला लगता है। कौन सा गांव है? गोटिया अंबा बांसवाड़ा के अंदर ये मेला लगता है। ये जो मेला लगता है दोस्तों, ये लगता है दोस्तों आपके चैत्र के अंदर लगेगा, चैत्र कृष्ण अमावस्या। चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन दोस्तों इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला बात करता हूं नंबर 6। देखिए नंबर 6 पर बात करें अपन, अमावस्या तो हुआ, अगला देखिए आप गणगौर का मेला। और सभी बच्चों को यह तो पता होगा कि गणगौर राजस्थान के अंदर कहां की फेमस है दोस्तों? कहां की फेमस है दोस्तों? सबको बोलना है, कहां की फेमस है दोस्तों? जयपुर की फेमस है। तो गणगौर का जो मेला लगता है दोस्तों, वो कहां पर लगता है? जयपुर के अंदर लगता है। और कब लगेगा दोस्तों? बोलिए आप लोग, ये बता चुका मैं कि चैत्र कृष्ण चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर जो मनाई जाती है वो जयपुर की फेमस है, और कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो गणगौर का जो मेला लगता है वो भी कब लगेगा दोस्तों? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन दोस्तों यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। क्लियर दोस्तों? अगला देखिए नंबर 7। केला देवी का मेला। केला देवी का मेला
दोस्तों केला देवी का जो मंदिर है वो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि वो राजस्थान के अंदर करौली के अंदर है। केला देवी का मंदिर कहां पर है दोस्तों? करौली के अंदर है। और ये जो मेला लगता है दोस्तों, वो लगता है दोस्तों आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये शीतला माता का जो मेला है ये पूरे नवरात्रों में लगता है। लगता तो पूरे नवरात्रों में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेला होता है वो कब होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को होता है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर देखिए, नंबर 8, महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला। और दोस्तों महावीर जी का जो मंदिर है वो एक गांव आता है महावीर जी, और महावीर जी दोस्तों ये आती है आपके करौली के अंदर। महावीर जी कहां पर आती है दोस्तों? करौली के अंदर आती है। तो करौली के अंदर दोस्तों ये मेला लगता है। अब कब लगेगा? तो ये जो मेला लगता है दोस्तों ये लगता है आपके चैत्र शुक्ल 13 लिख देता हूं मैं, 13 मतलब त्रयोदशी, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से चलता है, ये चलता है दोस्तों आपके बैसाख कृष्ण द्वितीया तक। बैसाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है। कब से कब तक? चैत्र शुक्ल तृतीया से त्रयोदशी से लेकर के बैसाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है। क्लियर दोस्तों? यानी 5 दिन का दोस्तों ये क्या लगता है? मेला लगता है। क्लियर दोस्तों? नंबर 9, अगला मेला है दोस्तों आपके सालासर हनुमान जी का मेला। हनुमान जी का मेला दोस्तों, सालासर हनुमान जी का जो मेला लगता है वो दोस्तों एक स्थान है आपके सालासर। और सालासर दोस्तों आता है आपके सालासर जो दोस्तों ये आता है आपके चूरू के अंदर। सालासर कहां पर आता है दोस्तों? चूरू के अंदर आता है। वहां पर ये मेले का आयोजन किया जाता है। अब कब किया जाएगा? हनुमान जी आ रहा है, सालासर हनुमान जी या सालासर बालाजी। और बालाजी या हनुमान जी का जो हनुमान जयंती मनाई जाती है वो दोस्तों आपके चैत्र की पूर्णिमा को मनाई जाती है। मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोग को। तो मेला भी कब लगेगा? चैत्र की पूर्णिमा को। तो यहां पर जो मेला लगता है दोस्तों ये लगता है आपके चैत्र पूर्णिमा को। यहां पर जो मेला लगेगा दोस्तों वो कब लगेगा? चैत्र पूर्णिमा को यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। क्लियर दोस्तों? अगली बात करता हूं नंबर 10। एक और हनुमान जी की बात करूं, एक और बालाजी की बात करूं दोस्तों आप लोगों से, तो एक और बालाजी है, वह है दोस्तों आपके मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी का मेला। बालाजी का मेला दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी का मेला जो है वही गांव मेहंदीपुर गांव है, वहां पर मेला लगता है। और मेहंदीपुर गांव दोस्तों ये आता है आपके दौसा के अंदर। मेहंदीपुर कहां पर आता है? दौसा के अंदर। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बालाजी मतलब हनुमान जी, और ये मेला कब लगेगा? कि हनुमान जयंती पर लगेगा। तो ये मेला लगता है दोस्तों आपके चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चैत्र पूर्णिमा को दोस्तों क्या मनाई जाती है? आपके हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो ये थे दोस्तों आपके कौन से महीने के त्योहार? चैत्र के त्योहार। हालांकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये त्योहार तो या ये मेले तो हैं, ये मेले तो हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपके नवरात्रे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, नवरात्रे आते हैं। तो नवरात्रों के अंदर दोस्तों माता जी की पूजा की जाती है। अधिकांश माता जी की जो पूजा की जाती है वो नवरात्रों में की जाती है। तो दोस्तों उन माताओं का मेला, चाहे मैं जीर्ण माता की बात करूं, चाहे मैं शीला देवी की बात करूं, चाहे मैं दोस्तों आपके करनी माता की बात करूं, ठीक है, तो दोस्तों दधी माता की बात की जाए तो इन दो माताओं का मेला जो है वो कब लगेगा दोस्तों? आपके कि नवरात्रों में लगेगा। तो इनके जो मेले हैं दोस्तों, मैं आपको नवरात्रों के जो मेले हैं वो दोस्तों आपको जब माता जी पढ़ाऊंगा वहां पर आराम से एक एक करके लिखा दूंगा। क्लियर दोस्तों? जो नवरात्रों में लगते होंगे उनके मेले में वहां पर लिखा दूंगा। क्लियर दोस्तों? आगे आते समय में तो दोस्तों ये थे आपके चैत्र के मेले। 10 इंपोर्टेंट मेले लगते हैं। हालांकि बहुत सारे मेले हैं, लेकिन इंपोर्टेंट की बात की, पहले मैंने हेडिंग डाल दिया प्रमुख मेले। तो जो प्रमुख मेले हैं वो कितने हैं दोस्तों? आपके 10 प्रमुख मेले हैं। क्लियर दोस्तों? मिटा दूं यहां तक? चलिए दोस्तों मिटा ही देता हूं। अब दोस्तों चैत्र के बाद अगला महीना भी स्टार्ट कर देते हैं। चैत्र के बाद दोस्तों अगला जो महीना आता है वो आता है दोस्तों आपके बैसाख का। 10 महीने हो गए। अब बैसाख की बात करता हूं दोस्तों आप लोगों से, बैसाख की बात कर लेता हूं आप लोगों से।
बैसाख में कौन कौन से मेले लगते हैं, देखिए आप लोग। नंबर 11 देखिए, एक मेला है दोस्तों बाण गंगा का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों, बाण गंगा का मेला। दोस्तों ये जो बाण गंगा का जो मेला लगता है, यह आपके लगता है, एक स्थान आता है विराटनगर, लिख देता हूं मैं, विराटनगर, विराटनगर। और दोस्तों विराटनगर दोस्तों ये आता है आपके जयपुर के अंदर। विराटनगर कहां पर आता है दोस्तों, जयपुर के अंदर आता है। तो ये जो मेला लगता है कहां पर लगेगा, विराटनगर जयपुर के अंदर लगेगा। और कब लगेगा दोस्तों, ये जो मेले का आयोजन किया जाता है यह आपके बैसाख पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस मेले का जो आयोजन किया जाएगा दोस्तों वो कब किया जाएगा, बैसाख पूर्णिमा को किया जाएगा। क्लियर दोस्तों। एक और बात करूं मैं आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट मेला बाणगंगा के साथ ही गोमती सागर, हाड़ौती का प्रसिद्ध मेला है गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। दोस्तों गोमती सागर पशु मेले का जो आयोजन किया जाता है, यह किया जाता है दोस्तों आपके एक स्थान आता है हाड़ौती के अंदर, झालरापाटन। और झालरापाटन जो है दोस्तों ये आता है आपके झालावाड़ के अंदर। झालापाटन कहां पर आता है, झालावाड़ के अंदर आता है। तो वहां पर भी दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये जो मेला का आयोजन किया जाता है ये भी कब किया जाएगा दोस्तों, आपके बैसाख पूर्णिमा को किया जाता है। इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो भी कब किया जाता है दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा को किया जाता है। क्लियर दोस्तों। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि गोमती सागर पशु मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो झालापाटन झालावाड़ के अंदर, लेकिन कब किया जाएगा दोस्तों आपके, कि बैसाख पूर्णिमा को किया जाएगा। क्लियर दोस्तों। आगे बात करता हूं नंबर 12 के बाद नंबर 13। नंबर 13 है दोस्तों आपके मातृकुंडिया का मेला, मातृकुंडिया का मेला। दोस्तों मातृकुंडिया की बात करूं तो मातृकुंडिया का जो मेला लगता है वो एक गांव, इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों। ये लगता है दोस्तों आपके गांव है रासमी गांव। रासमी गांव जो है दोस्तों यह आता है चित्तौड़ के अंदर। रासमी गांव कहां पर आता है दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर आता है। तो रासमी गांव चित्तौड़ के अंदर दोस्तों ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये मेला भी कब लगता है दोस्तों, आपके बैसाख पूर्णिमा पर लगता है। इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो भी कब किया जाता है दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा पर किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो मातृकुंडिया है, ध्यान देना, ये जो मातृकुंडिया का जो मेला है इसे राजस्थान का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का हरिद्वार। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो मातृकुंडिया को कहा जाता है, जो कि रासमी गांव चित्तौड़ के अंदर है। उसे दोस्तों मातृकुंडिया को क्या कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। कब लगेगा, बैसाख पूर्णिमा। तीनों मेले बैसाख पूर्णिमा पर। एक और बैसाख पूर्णिमा का मेला नंबर 14, देखिए कितने सारे मेले लग रहे हैं बैसाख पूर्णिमा को। गौर का मेला, गौर का मेला। दोस्तों ये जो गौर का मेले का आयोजन होता है ये होता है दोस्तों आपके सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर होता है। और दोस्तों सिरोही के अंदर तो होता है, लेकिन कब, एक सेकंड मार्कर चेंज करने दो। दोस्तों ये जो मेले का आयोजन होता है ये होता है आपके सिरोही के अंदर। और सिरोही के अंदर भी दोस्तों इस मेले का जो आयोजन होता है वह भी कब होता है दोस्तों, आपके बैसाख पूर्णिमा को होता है। इस मेले का आयोजन भी कब किया जाता है, बैसाख पूर्णिमा को। लेकिन दोस्तों समझना, इन चार मेलों का, बाणगंगा की बात करूं, गोमती सागर की बात करूं, मातृकुंडिया की बात करूं, या फिर मैं गौर के मेले की बात करूं, इन चारों मेले का जो आयोजन किया जाता है वो बैसाख पूर्णिमा को किया जाता है। मातृकुंडिया को दोस्तों राजस्थान का क्या कहा जाता है, हरिद्वार कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। और ये जो गौर का मेला होता है, ये जो गौर का मेला है ये ग्रासिया जाति का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले, क्योंकि आपके सिलेबस में, अधिकांश सिलेबस में होता है, तो पूछ लिया जाए कि ग्रासिया जाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, वो है दोस्तों आपके गौर का मेला, जो कहां पर लगता है दोस्तों, कहां पर लगेगा दोस्तों, आपके सिरोही के अंदर लगता है। क्लियर दोस्तों। अगला नंबर 15, नंबर 15 दोस्तों आपका सीता माता का मेला, सीता माता का मेला। अगला महीने की बात कर लेता हूं, सीता माता का मेला। दोस्तों सीता माता का जो मेला लगता है ये लगता है दोस्तों आपके सीता माता के अंदर।
और सीता माता जो है एक स्थान है, ये आता है आपके प्रतापगढ़ के अंदर। सीता माता कहां पर आता है दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर आता है। तो सीता माता का मेला कहां पर लगेगा? प्रतापगढ़ के अंदर लगेगा। दोस्तों ये जो मेला का आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है आपके तीसरे महीने मतलब ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 16 देखिए आप, सीता माता की बात करता हूं वापस, तो सीता बाड़ी का मेला। सीता बाड़ी का मेला, सीता बाड़ी का मेला। दोस्तों सीता बाड़ी जो है वो एक स्थान का नाम है। सीता बाड़ी भी एक स्थान का नाम है। लिख देता हूं सीता बाड़ी। ये जो मेले का आयोजन होता है, ये होता है दोस्तों आपके सीता बाड़ी के अंदर, और सीता बाड़ी आता है बारा के अंदर। सीता बाड़ी कहां पर आएगा? बारा के अंदर आएगा। क्लियर दोस्तों? ये दोस्तों जो सीता बाड़ी बारा के अंदर जो मेला लगता है, ये मेला भी कब लगेगा दोस्तों? आपके ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो भी कब किया जाएगा दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किया जाएगा। दोस्तों ये जो सीता बाड़ी का मेला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सीता बाड़ी का मेला है, यह एक जाति होती है दोस्तों आपके सहरिया। सहरिया जाति का कुंभ माना जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि सहरिया जाति का कुंभ किसे कहा जाता है? सहरिया जाति का कुंभ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है आपके, किसे कहा जाएगा? आपके सीता बाड़ी बारा के मेले को कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों? नंबर 16 के बाद नंबर 17 महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जयंती। दोस्तों महाराणा प्रताप जयंती का जो मेला है, या महाराणा प्रताप का मेला, प्रताप का मेला, महाराणा प्रताप जयंती या महाराणा प्रताप का जो मेला है दोस्तों, इस मेले का जो आयोजन किया जाता है, यह आपके हल्दी घाटी के अंदर किया जाता है। इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वह हल्दी घाटी राज संबंध के अंदर किया जाता है। और इस मेले का जो आयोजन किया जाता है, तो आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप जी के मेले का आयोजन हल्दी घाटी राज संबंध के अंदर, महाराणा प्रताप की जयंती कहां मनाई जाती है? हल्दी घाटी राज संबंध के अंदर। लेकिन कब दोस्तों? तो वह मनाई जाएगी दोस्तों आपके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या बनाई जाती है दोस्तों? आपके महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। क्लियर दोस्तों? तो ये हो गए दोस्तों आपके बैसाख और ज्येष्ठ के मेले। क्लियर दोस्तों? अगली बात करता हूं, यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए नंबर 17 की बात करूं दोस्तों आप लोगों से, नंबर 18 के मेले की बात करूं दोस्तों आपसे, तो 18वां मेला है वीरपुरी जी का मेला। लाइन टू लाइन चल रहा हूं दोस्तों मैं। वीरपुरी जी का मेला। दोस्तों वीरपुरी जी का जो मेला लगता है, यह आपके किस स्थान आता है? मंडोर। वीरपुरी जी का जो मेला लगता है दोस्तों, यह आता है आपके मंडोर। और मंडोर दोस्तों यह आता है आपके जोधपुर के अंदर। मंडोर कहां पर आता है दोस्तों? जोधपुर के अंदर आता है। जोधपुर में एक स्थान है मंडोर, वहां पर दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये जो मेले का आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों आपके सावन कृष्ण पंचमी। क्लियर दोस्तों? मंडोर जोधपुर के अंदर यह आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला मेला है दोस्तों आपके नंबर 19। नंबर 19वां मेला देखिए अपन, तो नंबर 19वां मेला है कल्प वृक्ष का मेला। बहुत इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों ये, कल्प वृक्ष का मेला। दोस्तों कल्प वृक्ष का जो मेले का आयोजन किया जाता है, नंबर 19 पर बात करता हूं, कल्प वृक्ष का मेला। तो दोस्तों ये जो मेले का आयोजन किया जाता है, ये एक स्थान आता है आपके मांगलियावास। मांगलियावास स्थान याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है ये वाला, मांगलियावास। और मांगलियावास दोस्तों ये आता है आपके अजमेर के अंदर। मांगलियावास कहां पर आता है? अजमेर के अंदर आता है। और इस मेले का जो आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों आपके सावन अमावस्या को। सावन अमावस्या यानी सावन की जो अमावस्या होती है, उस अमावस्या के दिन दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगली बात करूं आगे, कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर के अंदर। दोस्तों यह राजस्थान का एक वृक्ष मेला माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के वृक्ष मेले का आयोजन भी कहां पर किया जाता है, तो वो मांगलियावास अजमेर के अंदर किया जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे बात करता हूं नंबर 20। नंबर 20 बुड्ढा जोहर का मेला। बुड्ढा जोहर का मेला सिख संप्रदाय का मेला होता है।
सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला माना जाता है बुड्ढा जोहर का मेला, जो कि दोस्तों आपके ये लगता है दोस्तों गंगानगर के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा सिख संप्रदाय के जो लोग निवास करते हैं वो कहां पर निवास करते हैं, वो दोस्तों आपके गंगानगर में निवास करते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा सिख संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। तो बुड्ढा जोहर का जो मेला लगता है दोस्तों वो कहां पर लगेगा, गंगानगर के अंदर लगेगा। और गंगानगर के अंदर दोस्तों इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो भी कब किया जाता है, वो सावन अमावस्या को किया जाता है। सावन की जो अमावस्या होती है उस अमावस्या के दिन दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों, यहां तक कोई डाउट? क्लियर दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपके सावन का महीना। ठीक है, आगे बात करते हैं। और दोस्तों इसी दिन यहां पर भी भर देता हूं मैं, इसी दिन दोस्तों इसमें एक और ऐड कर देता हूं, जोहर मेला। जोहर मेला 21 पर। ठीक है, जोहर मेला दोस्तों इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो चित्तौड़ के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाएगा, चित्तौड़ के अंदर किया जाएगा और वो यहीं पर किया जाता है। क्लियर दोस्तों, तो ये तो दोस्तों आपके सावन के महीने के मेले, यहां तक समझ में आ गया होगा। बाणगंगा का मेला, गोमती सागर, मातृकुंडिया और गौर, ये चारों मेले वैशाख पूर्णिमा को लगते हैं। बाणगंगा विराटनगर जयपुर के अंदर, गोमती सागर झालावाड़ झालावाड़ के अंदर, मातृकुंडिया का रासमी गांव चित्तौड़ के अंदर और गौर का मल्ला सिरोही के अंदर वैशाख पूर्णिमा को। क्लियर दोस्तों, सीता माता और सीता बाड़ी एक जैसे नाम है, अपने आप समझ में आ जाएगा, ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है, उसके बाद बात करूं प्रताप जी का, या महाराणा प्रताप की जयंती या महाराणा प्रताप जी का मेला हल्दीघाटी के अंदर लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को लगता है। क्लियर दोस्तों, वीरपुरी जी का मेला मंडोर जोधपुर के अंदर सावन कृष्ण पंचमी को, जिसे आप लोग नाग पंचमी बोलते हो, उस नाग पंचमी को यहां पर मेला लगता है। कल्पवृक्ष जो कि राजस्थान का एक वृक्ष मेला माना जाता है, जिसका आयोजन मांगलेवास अजमेर के अंदर होता है, जो कि सावन अमावस्या को होता है। क्यों होता है सावन अमावस्या को वृक्ष मेले का आयोजन सावणी अमावस्या क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों सावणी अमावस्या को कहा जाता है हरियाली अमावस्या। क्लियर, इसलिए दोस्तों इस मेले का आयोजन सावणी अमावस्या को किया जाता है। बुड्ढा जोहर और जोहर मेला, इन दोनों मेलों का आयोजन गंगानगर और चित्तौड़ के अंदर होता है, सावणी अमावस्या के दिन होता है। तो दोस्तों ये थे आपके सावन तक के महीने, और भी अपने पास मेले बहुत सारे हैं। राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार है उनकी बात कर रहे थे, और अपन ने दोस्तों 20 त्योहारों को पढ़ने, 20 जो मेले हैं, सॉरी मेलों की बात कर रहे थे, और 20 मेलों को पढ़ लिया था। मेरे को उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर कि दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर दोस्तों, अब कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को, आगे बढ़ाते हैं। और नंबर 21वां मेला, देखिए 21वां मेला, यहां पर अपन बात कर रहे थे मेले की, यहां पर बात कर रहे थे अपन स्थान की, और यहां पर बात कर रहे थे अपन तिथि की। तीनों चीजों को अपन को इंपॉर्टेंट रूप से देखनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आप नंबर 21 की। थोड़ा नीचे कर लेता हूं ताकि आपको आराम से दिख जाए। चंद्र प्रभु जी का मेला, अगला मेला है नंबर 21 चंद्र प्रभु जी का मेला। दोस्तों ये जो चंद्र प्रभु जी का मेले का जो आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों आपकी किस स्थान आता है, तिजारा। अब तिजारा दोस्तों ये आता है आपके अलवर के अंदर। तिजारा कहां पर आता है, अलवर के अंदर। तिजारा अलवर के अंदर दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये जो किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों आपके सावन की बात कर रहे थे, सावन शुक्ल सप्तमी को, सावन शुक्ल की जो सप्तमी होती है दोस्तों, उस दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों, बात करता हूं दोस्तों इसी बीच में दोस्तों एक मेले का आयोजन और किया जाता है, छोटा सा मेला, इसलिए मैंने नाम दिया उसको छोटी तीज का मेला। छोटी तीज का मेला दोस्तों, छोटी तीज का जो मेले का आयोजन किया जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए कि छोटी तीज कहां की फेमस है, जयपुर की फेमस है। तो छोटी तीज जयपुर, छोटी तीज के मेले का जो आयोजन किया जाता है दोस्तों, वो कहां पर किया जाएगा, जयपुर के अंदर। कब किया जाएगा, ये तो आप बोल दीजिए, सावन शुक्ल तृतीया। सावन शुक्ल तृतीया को दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों छोटी तीज का मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कहां किया जाता है, सावन शुक्ल तृतीया को जयपुर के अंदर किया जाता है। क्लियर। अगला नंबर 23 चार भुजा नाथ का मेला। चार भुजा नाथ का मेला, चार भुजा नाथ का मेला दोस्तों, चार भुजा नाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, वो आपके किस स्थान आता है, मेड़ता। मेड़ता आता है नागौर के अंदर, वहां पर होता है। तो ये किया जाता है दोस्तों आपके मेड़ता।
अब मेड़ता दोस्तों कहां पर आएगा? नागौर के अंदर। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि चारभुजा नाथ जी के मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो कहां पर किया जाएगा दोस्तों? मेड़ता नागौर के अंदर किया जाएगा। अब कब किया जाएगा? कब किया जाएगा? सावन चल रहा है, मतलब सावन को किया जाएगा। शुक्ल पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष में किया जाएगा। तो सावन शुक्ल एकादशी, सावन शुक्ल एकादशी से सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्टार्ट होता है और यह चलता है दोस्तों आपके भाद्र कृष्ण द्वितीया, भाद्र कृष्ण द्वितीया तक दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये जो आपके चारभुजा नाथ जी का जो मेला होता है, इस मेले का जो आयोजन है वो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर दोस्तों किया जाता है। सावन शुक्ल एकादशी से लेकर भाद्र शुक्ल द्वितीया तक किया जाता है। भाद्र कृष्ण द्वितीया तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट मेला, कजली तीज का मेला। कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, यही है सर। तो कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज का मेला दोस्तों, कजली तीज का जो मेले का आयोजन किया जाता है, कजली तीज का मेला दोस्तों, कजली तीज के मेले का जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है दोस्तों आपके बूंदी के अंदर। कजली तीज के मेले का जो आयोजन किया जाता है ये कहां पर किया जाता है? बूंदी के अंदर किया जाता है। और कब किया जाएगा? भादवे की बात कर रहा हूं मैं। तो भाद्र कृष्ण तृतीया को किया जाएगा। इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो भाद्र कृष्ण तृतीया को किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगली बात करता हूं नंबर 25 पर। नंबर 25वां मेला है दोस्तों आप लोगों के नंबर 25, ध्यान दीजिएगा। नंबर 25 आता है कृष्ण जन्माष्टमी का मेला। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी जो है हालांकि पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में मनाई जाती है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो मेला लगता है वो दोस्तों लगता है आपके नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा जो है दोस्तों ये आता है आपके राज संबंध के अंदर। नाथ द्वारा राज संबंध में दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये जो मेला लगता है दोस्तों नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर दोस्तों इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कब किया जाएगा दोस्तों? वो किया जाएगा दोस्तों आपके भाद्र कृष्ण अष्टमी। भाद्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों आप लोगों से? अगला देखिए नंबर 26। नंबर 26 है दोस्तों आपके अष्टमी की बात, नौमी आएगी तो गोगा नौमी का मेला। लाइन टू लाइन चल रहा हूं दोस्तों मैं आप लोगों से। गोगा नौमी का मेला दोस्तों, अगर आपने त्योहार अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, गोगा नौमी का मेला। अब गोगा नौमी जी का यानी महाराज गोगा जी का जो है वो मंदिर कहां पर है दोस्तों? देवता में भी बात कर चुका मैं। कहां पर है दोस्तों इनका मंदिर? वो है दोस्तों आपके गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी, और गोगा मेड़ी दोस्तों ये आती है आपके हनुमानगढ़ के अंदर। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। तो इन गोगा जी का जो मेला लगता है वो दोस्तों गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। और ये जो मेला का आयोजन होता है ये होता है दोस्तों आपके भाद्र कृष्ण नौमी को। इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कब किया जाता है? भाद्र कृष्ण नौमी को किया जाता है। गोगा जी के मेले का जो आयोजन होता है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भाद्र कृष्ण नौमी के दिन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला मेला नंबर 27 लोहारगढ़ का मेला। लोहारगढ़ का मेला दोस्तों, जो लोहारगढ़ का मेले का जो आयोजन किया जाता है, पहली बार नाम सुना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लोहारगढ़ का जो मेले का आयोजन किया जाता है वो दोस्तों आपके झुंझुनू के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाएगा? झुंझुनू के अंदर किया जाएगा। और इस मेले का आयोजन भी दोस्तों गोगा नौमी के दिन ही किया जाता है। मतलब दोस्तों भाद्र शुक्ल नौमी से चलता है। इस मेले का आयोजन भी दोस्तों भाद्र शुक्ल नौमी से प्रारंभ हो जाता है। यानी भाद्र शुक्ल नौमी मतलब गोगा नौमी से प्रारंभ होता है। और ये जो मेला है भाद्र शुक्ल नौमी से लेकर के और ये चलता है दोस्तों आपके अमावस्या तक। भाद्र शुक्ल नौमी से लेकर कहां तक चलेगा? अमावस्या तक इस मेले का आयोजन होता है। क्लियर दोस्तों? अगला देखिए नंबर 28, बहुत इंपॉर्टेंट मेला दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मेला, रानी सती का मेला। रानी सती का मेला दोस्तों, रानी सती का जो मेले का आयोजन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, रानी सती के मेले का जो आयोजन किया जाता है
ये भी दोस्तों आपके कहां पर किया जाता है, झुंझुनू के अंदर किया जाता है। रानी सती के मेले का जो आयोजन किया जाता है ये भी कहां पर किया जाएगा, झुंझुनू के अंदर किया जाएगा। और दोस्तों झुंझुनू में दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है जो संगमरमर का बना हुआ है। फिर दोस्तों अपने पति तंदन दास के साथ दोस्तों ये सती हो गई थी, तो रानी सती का मंदिर कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। तो यहां पर जो मेला लगता है दोस्तों ये लगता है आपके भाद्र अमावस्या। रानी सती का जो मंदिर है या मेला है वो कहां कब लगेगा दोस्तों, भाद्र अमावस्या को। कहां पर लगेगा दोस्तों, झुंझुनू के अंदर लगता है। फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों नंबर 19 पर बात कर लेता हूं, और राजस्थान का बहुत बड़ा मेला, नंबर 19 राजस्थान का बहुत बड़ा मेला, बाबा रामदेव जी का मेला। बाबा रामदेव जी का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला। और दोस्तों बाबा रामदेव जी के टाइम पर मैं पढ़ा चुका हूं कि ये मेले का जो आयोजन है दोस्तों ये लगता है रुणीचा के अंदर। और रुणीचा दोस्तों ये आता है आपके जैसलमेर के अंदर। रुणीचा कहां पर आता है, जैसलमेर के अंदर आता है। तो रुणीचा जैसलमेर में दोस्तों इनका मेला लगता है। अब रुणीचा जैसलमेर के अंदर भी दोस्तों ये जो मेला लगता है कब लगेगा, कब लगेगा ये तो आपको पता होना चाहिए। ये लगता है दोस्तों आपके भाद्र शुक्ल द्वितीया से, भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी तक। भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है दोस्तों। इस मेले के अंदर लाखों लोग जाते हैं, इसलिए इस मेले को दोस्तों जो बाबा रामदेव जी का मेला है इस मेले को दोस्तों आपके लक्खी मेला भी कहा जाता है। लाखों लोग जाने के कारण दोस्तों इस मेले को क्या कहा जाता है, लक्खी मेला भी कहा जाता है। दोस्तों इस मेले के अंदर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं और सभी जाति के लोग। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस मेले के अंदर सभी जाति के लोग जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो मेला है ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसका है दोस्तों, बाबा रामदेव जी का रुणीचा जैसलमेर के अंदर, जो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। क्लियर दोस्तों। अगला नंबर 30वां मेला देखिए आप, वह है दोस्तों आपके गणेश जी का मेला। गणेश जी का मेला दोस्तों, गणेश जी का जो मेले का जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है दोस्तों आपके, एक स्थान आता है दोस्तों आपके रणथंबोर। रणथंबोर आता है दोस्तों आपके सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंबोर कहां पर आता है दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंदर आता है। तो वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो गणेश जी का जो मेले का आयोजन किया जाता है ये सबको पता होना चाहिए कि गणेश चतुर्थी आती है दोस्तों भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसलिए दोस्तों भाद्र शुक्ल चतुर्थी को दोस्तों कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, गणेश जी के मेले का आयोजन आपके रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके मेले। एक बार और देख लीजिए आप, चंद्रप्रभु तिजारा अलवर के अंदर, छोटी तीज का जयपुर के अंदर, चारभुजा नाथ जी का मेड़ता नागौर के अंदर, कजली तीज का बूंदी के अंदर, कृष्ण जन्माष्टमी का नाथ द्वारा राजसमंद में, गोगा नवमी का गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, लोहारगल का झुंझुनू के अंदर, रानी सती का भी झुंझुनू के अंदर। क्लियर। उसके बाद बात करूं बाबा रामदेव जी का रुणीचा जैसलमेर में, गणेश जी का रणथंबोर के अंदर लगता है। क्लियर दोस्तों। यहां तक मिटा दूं अगर परमिशन हो तो। ये 30 मेले हो गए। अभी और मेले हैं दोस्तों, अपने पास मेलों की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है ऊपर प्रमुख मेले ही पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा था स्टार्टिंग में मेलों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अपन यहां पर जो बात करेंगे वो प्रमुख मेलों की बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर प्रमुख जो मेले लगते हैं, इंपोर्टेंट जो मेले हैं वो कब लगते हैं और कहां पर लगते हैं, इसके बारे में ही चर्चा करेंगे अपन। क्लियर दोस्तों। अगला देखिए आप लोग, गणेश जी तक हो गया था, गणेश जी तक हो गया था, नंबर 30 हो गया था। 31 भोजन थाली का मेला। भोजन थाली का मेला अगला मेला है दोस्तों आपके भोजन थाली का मेला। दोस्तों जो भोजन थाली का मेला लगता है ये लगता है दोस्तों आपके किस स्थान आता है, कामा। और कामा आता है दोस्तों आपके भरतपुर के अंदर। इस मेले का जो आयोजन किया जाता है दोस्तों वह कामा भरतपुर के अंदर किया जाता है। कामा जो भरतपुर है दोस्तों वहां पर किया जाता है। और ये जो मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों ये किया जाता है आपके भाद्र चल रहा है, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो भाद्र शुक्ल पंचमी को किया जाता है। भाद्र शुक्ल पंचमी को दोस्तों ऐसे वैसी पंचमी मनाई जाती है जिस दिन
पंचमी मनाते हो उस दिन किसका मेला लगता है दोस्तों? भोजन थाली का मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 32, नंबर 32 अगला मेला है दोस्तों आपके सवाई भोज का मेला। सवाई भोज का मेला सॉरी सवाई भोज का मेला। सवाई भोज के मेले का जो आयोजन किया जाता है वो दोस्तों आपके सवाई भोज आपके जो देवनारायण जी महाराज है दोस्तों उनके पिताजी है। और मैंने जब देवनारायण जी को पढ़ाया था तो वहां पर आप लोगों से एक बात कहा था कि देवनारायण जी के मंदिर के पास ही इनके पिता सवाई भोज का मंदिर भी है, जहां कहां पर आसिंद बिलवाड़ा। कहां पर है दोस्तों मंदिर? आसिंद बिलवाड़ा। आसिंद बिलवाड़ा के अंदर दोस्तों ये मंदिर है, तो यहां पर ये मेला लगता है। अब कब लगेगा दोस्तों? तो इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को। भाद्र शुक्ल सप्तमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? नंबर 33 देखिए आप, सवाई भोज का मेला आसिंद बिलवाड़ा के अंदर, यहां पर दोस्तों पास में इनके पिताजी इनके पुत्र देवनारायण जी महाराज का भी क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। क्लियर दोस्तों? अगला देखिए व्रतहरि का मेला। दोस्तों व्रतहरि का जो मेला है, व्रतहरि का जो मेला है दोस्तों, ये आपके एक स्थान है, एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर, व्रतहरि नाम का है व्रतहरि। और दोस्तों जो व्रतहरि है ये आती है आपके अलवर के अंदर। व्रतहरि कहां पर आता है दोस्तों? अलवर के अंदर आता है। वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले का जो आयोजन किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है भाद्र शुक्ल अष्टमी को। भाद्र शुक्ल अष्टमी को दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 34 व्रतहरि दोस्तों सांख्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। एक संप्रदाय था सांख्य संप्रदाय, उस संप्रदाय के ये एक प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उनका जो प्रसिद्ध तपोभूमि मानी जाती है वह अलवर के अंदर मानी जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपके भाद्र शुक्ल अष्टमी को दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट मेला, खेजल्ली मेला। खेजल्ली मेला दोस्तों, जो खेजल्ली मेला है यह आपके एक गांव आता है खेजल्ली गांव। ये जो मेला है दोस्तों आपके खेजल्ली गांव, नाम तो सुना होगा इस गांव का, अमृता देवी बिश्नोई इसी गांव की थी। तो खेजल्ली गांव, और ये आता है दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर। 1730 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो खेजल्ली गांव जोधपुर के अंदर दोस्तों क्या हुआ था कि अभय सिंह के शासन काल में 363 महिला पुरुषों को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो वो आंदोलन कर रही थी, तो उनको जिंदा काट दिया गया था। पेड़ों के लिए दोस्तों उन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दी थी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये दोस्तों ये जो खेजल्ली मेले का जो आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों आपके भाद्र शुक्ल दशमी। भाद्र शुक्ल दशमी मतलब तेजा दशमी के दिन दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? नंबर 35 अगला मेला है दोस्तों आपके 35 वीर तेजाजी का मेला। वीर तेजाजी का मेला दोस्तों, जो वीर तेजाजी का जो मेला लगता है, ध्यान दीजिएगा, वीर तेजाजी का जो मेला लगता है ये प्रमुख रूप से दोस्तों आपके परबतसर, और परबतसर दोस्तों ये आता है आपके नागौर के अंदर। परबतसर नागौर के अंदर दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों ये जो मेला लगता है, ये मेला भी कब लगेगा दोस्तों आपके भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्र शुक्ल दशमी को दोस्तों इस मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो वीर तेजाजी के मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? परबतसर नागौर में। कब किया जाएगा? भाद्र शुक्ल दशमी को किया जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला देखिए नंबर 35 के बाद नंबर 36 डोल मेला। डोल मेला दोस्तों, डोल मेले का जो आयोजन है, डोल मेला जो है वो हाड़ौती का प्रसिद्ध मेला माना जाता है। और जो डोल मेला है दोस्तों हाड़ौती के अंदर दोस्तों आपके 12 के अंदर लगता है। डोल मेला जो है वो हाड़ौती के अंदर 12 के अंदर लगता है। और ये जो मेला लगता है दोस्तों, ये लगता है दोस्तों आपके जलजूलनी एकादशी पर, यानी भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन। भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन दोस्तों, यानी जलजूलनी एकादशी जो होती है दोस्तों, उस दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो डोल मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा?
कहां पर किया जाएगा दोस्तों, बारां के अंदर किया जाएगा। और इसी दिन नंबर 37, इसी दिन दोस्तों आपके एक और स्थान है आपके सावलिया सेठ जी, सावलिया सेठ जी का मेला, सावलिया सेठ जी का मेला। सावलिया सेठ जी का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा दोस्तों। सावलिया सेठ जी का जो मंदिर है वो एक गांव है मंडफिया गांव। कहां पर बना हुआ है दोस्तों, मंडफिया। और ये जो मंडफिया ना दोस्तों, ये आता है आपके चित्तौड़ के अंदर। मंडफिया कहां पर आता है, चित्तौड़ के अंदर आता है। तो ये जो मेला है दोस्तों, ये कहां पर लगता है, मंडफिया चित्तौड़ के अंदर लगता है दोस्तों। मंडफिया चित्तौड़ के अंदर ये मेला भी कब लगेगा, भाद्र शुक्ल एकादशी। भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन दोस्तों मंडफिया चित्तौड़ के अंदर भी दोस्तों मेला लगता है। तो भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन ध्यान दीजिएगा, भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन दोस्तों दो मेले हो गए, दो मेले हो गए। किस किस का मेला हो गया, एक तो डोल मेला हो गया, एक सावरिया सेठ जी का मेला हो गया। क्लियर दोस्तों। एक और बात बीच में आ गया, वह है दोस्तों आपके नंबर 38, नंबर 38 तीर्थराज का मेला, तीर्थराज का मेला। दोस्तों एक और मेले की बात कर लेता हूं मैं 38 नंबर पर, वह है तीर्थराज का मेला। दोस्तों तीर्थराज का जो मेला है यह लगता है आपके मंचकुंड के अंदर, मंचकुंड। और मंचकुंड जो है दोस्तों ये आता है आपके धौलपुर के अंदर। मंचकुंड कहां पर आता है, धौलपुर के अंदर आता है। और इस मेले का जो आयोजन किया जाता है मंचकुंड धौलपुर के अंदर दोस्तों, इस मेले का जो आयोजन किया जाता है यह भाद्र शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। भाद्र शुक्ल सप्तमी को दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाएगा दोस्तों, आपके मंचकुंड धौलपुर के अंदर किया जाता है। क्लियर दोस्तों। आगे बात करता हूं नंबर 39, नंबर 39 चामुंडा माता का मेला, चामुंडा माता का मेला। ये तो पता होगा चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है। तो दोस्तों चामुंडा माता का जो मंदिर है वह है दोस्तों आपके मेहरानगढ़, मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ आता है दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ कहां पर आता है, जोधपुर के अंदर आता है। तो इस माता का जो मेला लगता है ये दोस्तों आपके अश्विन के महीने के अंदर लगता है, अश्विन शुक्ल सप्तमी, सप्तमी और अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी के दिन दोस्तों यहां पर क्या लगता है, मेला लगता है चामुंडा माता का। दोस्तों 2008 में दोस्तों यहां पर भगदड़ मच जाने के कारण 350 व्यक्ति के लगभग की जान चली गई थी, जिसकी जो जांच की गई थी वो जस्टिस चोपड़ा आयोग ने की थी। ध्यान रखना, इसकी जो जांच की गई थी वो जस्टिस चोपड़ा आयोग ने इसकी जांच की थी। क्लियर दोस्तों। अगला बात करता हूं नंबर 40 पर, नंबर 40 पर बात करता हूं तो दशहरा मेला, दशहरा मेला, दशहरा मेला। दोस्तों दशहरे मेले का जो आयोजन किया जाता है यह आपके हाड़ौती के अंदर कोटा के अंदर किया जाता है। दशहरे मेले का जो आयोजन किया जाता है वह हाड़ौती में कहां पर किया जाता है, कोटा के अंदर किया जाता है। दोस्तों ये जो दशहरे का मेले का जो आयोजन किया जाता है ये आपके अश्विन के अंदर किया जाता है, अश्विन शुक्ल, अश्विन शुक्ल दशमी को किया जाता है, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। तो दशहरे मेले का आयोजन राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध दशहरे मेले का आयोजन जो है वह कहां पर किया जाता है, आपके कोटा के अंदर किया जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों। मिटा दूं, भोजन थाली का मेला कामाभरतपुर, सवाई भोज का मेला आसिन बिलवाड़ा, व्रतहरी का मेला अलवर, खेजल्ली मेला खेजल्ली जोधपुर, वीर तेजाजी का मेला परबत्सर नागौर, डोल मेला बारा, सावलिया सेठ जी का मेला मंडफिया चित्तौड़, तीर्थराज का मेला मचकूट धौलपुर, चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर और दशहरा मेला कोटा। क्लियर दोस्तों। ये तिथि आपको याद रखनी है दोस्तों यार, ये तिथि तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। क्लियर। ये देखो गए दोस्तों आपके 40, बहुत सारे मेले हैं तो सबको लेते हुए चलते हैं। प्रमुख प्रमुख मेलों की बात कर रहे हैं, अश्विन तक आ गए हैं। चलो दोस्तों और भी मेलों के बारे में देखते हैं, और कौन कौन से मेले हैं हमारे राजस्थान के अंदर, और कौन कौन से मेले हैं सर अभी बताते हैं, और कौन कौन से मेले हैं। क्लियर। 41वां मेला, नंबर 41 अन्नकूट महोत्सव। अगला एक महोत्सव का आयोजन होता है अन्नकूट महोत्सव। दोस्तों जो अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है यह किया जाता है दोस्तों आपके नाथ द्वारा के अंदर, और नाथ द्वारा आता है दोस्तों आपके राज संबंध में।
अन्नकूट महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो दोस्तों आपके नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर किया जाता है। क्लियर दोस्तों, इस मेले का जो आयोजन किया जाता है, अन्नकूट महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों आपके कार्तिक के महीने में। कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम को दोस्तों यहां पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों, अगली बात करूं आप लोगों से नंबर 42 पर। देखिए पुष्कर मेला, पुष्कर मेला, पुष्कर मेले का आयोजन जो है दोस्तों ये कहां पर किया जाएगा? पुष्कर मेले का जो आयोजन है दोस्तों ये किया जाता है आपके पुष्कर के अंदर, और पुष्कर जो है दोस्तों ये आता है आपके अजमेर के अंदर। क्लियर, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर अजमेर के अंदर किया जाता है। दोस्तों पुष्कर में जो मेला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ये पुष्कर मेला दोस्तों राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। क्लियर दोस्तों, दोस्तों ये पुष्कर मेले का जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है दोस्तों आपके कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेले का जो आयोजन किया जाता है दोस्तों वो कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। क्लियर दोस्तों, अगला बात करता हूं मैं नंबर 43, चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला, दोस्तों चंद्रभागा मेले का भी आयोजन जो किया जाता है ये किया जाता है दोस्तों आपके हाड़ौती के अंदर झालरापाटन। झालरापाटन आता है दोस्तों झालावाड़ के अंदर। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर दोस्तों चंद्रप्रभु, दोस्तों ध्यान देना, तो आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर दो मेलों का आयोजन होता है। एक तो गोमती सागर पशु मेला जो कि वैशाख पूर्णिमा को लगता है, और दूसरा चंद्रभागा पशु मेला जो कि झालरापाटन झालावाड़ के अंदर दोस्तों ये मेला भी दोस्तों आपके ये जो चंद्रभागा जो पशु मेला है ये मेला भी दोस्तों आपके कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इस मेले का जो आयोजन है दोस्तों वो भी कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। क्लियर, नंबर 44, अगला मेला नंबर 44 पर देखिए कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला, दोस्तों कपिल मुनि का जो मेला है ये लगता है दोस्तों आपके किस स्थान आता है? कोलायत। कोलायत, और कोलायत जो है दोस्तों आपके बीकानेर के अंदर आता है। कोलायत बीकानेर के अंदर आता है, वहां पर ये कपिल मुनि का मेला लगता है। और ये जो मेला लगता है दोस्तों ये लगता है आपके, ये भी कब लगेगा दोस्तों? आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये जो मेला है दोस्तों ये भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। क्लियर दोस्तों, अब दोस्तों बात कर रहा था मैं कपिल मुनि का मेले के बारे में, बता दूं मैं आपको दोस्तों इस मेले के अंदर ध्यान देना, चारण समाज, नाम सुना होगा चारण जाति। दोस्तों इस मेले के अंदर चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं। ये एक ऐसा मेला है जहां पर चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं, इस मेले में नहीं जाते हैं दोस्तों। कभी भी चारण जाति का जो व्यक्ति होगा, महिला होगी, पुरुष होगा, या फिर बच्चा होगा या बच्ची होगी, वो कोलायत बीकानेर के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्यों नहीं जाएगा? ये देवी के बारे में मैं आपको जब देवियां पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर दोस्तों, आगे देखिए नंबर 45, नंबर 45 का मेला बसंत पंचमी का मेला। बसंत पंचमी का मेला, दोस्तों बसंत पंचमी का जो मेला लगता है ये लगता है दोस्तों आपके दौसा के अंदर। बसंत पंचमी का जो मेला है दोस्तों ये कहां पर लगता है? दौसा के अंदर लगता है। और ये जो मेला लगता है दोस्तों ये लगता है आपके माघ शुक्ल पंचमी के दिन। बसंत पंचमी का जो मेला है दोस्तों इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? माघ शुक्ल पंचमी के दिन किया जाता है। क्लियर दोस्तों, अगला बहुत बड़ा मेला दोस्तों आपका नंबर 46, राजस्थान का प्रसिद्ध मेला वेणेश्वर का मेला। वेणेश्वर का मेला, दोस्तों वेणेश्वर का जो मेला है बहुत इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों। ये गांव है नवाटपुरा, और नवाटपुरा दोस्तों ये आता है आपके डूंगरपुर के अंदर। नवाटपुरा डूंगरपुर के अंदर दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों जो वेणेश्वर का मेला है ये लगता है दोस्तों आपके माघ पूर्णिमा को। ये दोस्तों ये जो वेणेश्वर का मेला है इस मेले को दोस्तों यहां पर लिख देता हूं, इस मेले को दोस्तों आपके बीलों का कुंभ कहा जाता है। बीलों का कुंभ कहा जाता है।
दोस्तों ये जो मेला है ना, इसे आपके आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। सॉरी, आदिवासियों का कुंभ। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि आदिवासियों का कुंभ कहां पर स्थित है, तो वो बेनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करता हूं नंबर 47 पर। नंबर 47वां मेला है दोस्तों आपका ब्रह्मणी माता का मेला। ब्रह्मणी माता का मेला, ब्रह्मणी माता का मेला। दोस्तों जो ब्रह्मणी माता है वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी माता है जिसकी मुंह का श्रृंगार न कर कर, मुंह की पूजा न कर कर पेट का श्रृंगार किया जाता है। और इस ब्रह्मणी माता का जो मंदिर है ये दोस्तों आपके सोरसन के अंदर बना हुआ है। और सोरसन जो है दोस्तों ये आता है आपके 12 के अंदर। अंतर तहसील होती है, वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो सोरसन 12 के अंदर दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यह भी किया जाता है दोस्तों आपके माघ पूर्णिमा को। इस मेले का आयोजन भी कहां किया जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। क्लियर दोस्तों। 48वां मेला देखिए आप लोग, महाशिवरात्रि का मेला। महाशिवरात्रि का मेला। दोस्तों महाशिवरात्रि जो है, इसका जो मेला है वो एक गांव आता है सिवाड़। महाशिवरात्रि जी का जो मेला है, शंकर भगवान का जो मेला है, ये गांव आता है सिवाड़। और सिवाड़ आता है दोस्तों आपके सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये मेला कहां पर लगता है, सवाई माधोपुर के अंदर लगता है, सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर। और वहां पर जो महाशिवरात्रि का जो मेला लगता है, ये लगता है दोस्तों आपके फाल्गुन। फाल्गुन की बात करूंगा तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी मतलब 13 को और 14 को दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों हमारे राजस्थान के प्रमुख मेले जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। एक ख्वाजा साहब का उर्स भी यहां पर लिखा देता हूं क्योंकि कई बार पूछा जाता है। ख्वाजा साहब का उर्स 49, ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स। दोस्तों ख्वाजा साहब के उर्स का जो आयोजन किया जाता है यह आपके अजमेर के अंदर किया जाता है। अजमेर के अंदर किया जाता है। क्लियर दोस्तों, जो कि दोस्तों मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला होता है। दोस्तों ये जो मेला का आयोजन किया जाता है ये एक महीना होता है रज्जब। रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक इस मेले का जो आयोजन ख्वाजा साहब के उर्स का जो आयोजन किया जाता है वो रज्जब महीने की, जो रज्जब महीना होता है उसकी दोस्तों 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये जो मेला होता है, ख्वाजा साहब का जो मेला होता है वह मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। जबकि सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। पहला बाबा रामदेव जी का, दूसरा ख्वाजा साहब का मेला माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों राजस्थान के जो मेले थे उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। दोस्तों इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। दोस्तों मैं 100% कह रहा हूं, यहां से अधिकांश तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। बच्चे छोड़ जाते हैं कि सर याद नहीं होगा, याद कैसे नहीं होगा, लेकिन सर आराम से अपन को इसको भी कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पर खत्म कर रहा हूं। अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।